माँ भद्रकाली की साधना की थी। कैसे? सिंपल साधना होती है किस दिन की, माता कालिका ओम क्लीम कालिका है और चामुंडा विछे वाले का मंत्र का हवन करना होता है। हवन जरूर करना होता है, डेली हवन होता है कपूर शुद्धि के लिए। और सामग्री में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे मगज हो गया आपका, जटामासी हो गई, कमल गट्टे हो गए और समुद्री झाग हो गया। इन सबसे अपनी पर्सनल एक अच्छी सी सामग्री बना के उसको छोटा सा, जैसे क्योंकि आप पर्सनल साधना कर रहे हो तो आप सामग्री और घी को इकट्ठा मिला के कर सकते हैं और थोड़ा सा घी पूर्णाहुति के लिए रख सकते हैं। तो वो पूरा एक रिचुअल होता है। एक दिन 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आपको याद हो जाएगा। अब तो मुझे पूरा हवन याद हो गया है, एक एक चीज याद हो। तो माँ भद्रकाली ने दर्शन दिए? माँ भद्रकाली के 4 अंश प्राप्त हुए थे। मैं एज उनको दूत मानती हूँ और वो बहुत मदद करते हैं लोगों से डील करने में, लोगों की परेशानी समझाने में। और दर्शन हुए थे, बहुत पवित्र दर्शन हुए थे, नग्न बॉडी के दर्शन थे और बहुत गर्म मन, गर्म एनर्जी है उनकी, बहुत वार्म एनर्जी है। और मात्र रूप में रोके बुलाया था तो दर्शन हुए थे, बिल्कुल हुए थे। 4 अंश कौन से? 4 अंश माँ काली के ही हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। 2 बौने अंश है और 2 लंबे अंश है। 2 लंबे अंश, जैसे किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से फीवर है और फीवर पकड़ रखा है, छोड़ नहीं रहा, तो हम उनकी प्रार्थना करते हैं। और पहरे की अलग देवियां होती हैं, पहरे के लिए भी आप काम करा सकते हो। जैसे कि माँ काली के घर में पहरा लगाओ, जैसे किसी को पहले से घर में गद्दी लगती है माँ काली की, उनकी गद्दी किसी ने बांध दिया तो वो खोलने में भी मदद करती है। तो ऐसे, और गर्भ स्थापना के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तो कई बार अच्छे लक्षण समझ में आते हैं। जैसे किसी की कोख बंधन है या कोई, तो उसकी भी अर्जी लगती है। तो जैसे घर का, जैसे आपने बताया कि पहरा लगाओ, ये कैसे करते हो आप? प्रार्थना करके, सारा काम प्रार्थना करके तो वो हो जाता है? हाँ, कोई भोग नहीं देते, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाते, कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना करके करते हैं। 11 माला जपते हैं और अर्जी लगाते हैं और वो खुद ही बता देता है कि हाँ मेरे को उसके बाद ये चीजें जो परेशानी लेके आया था वो नहीं हो रहा। पता नहीं कैसे होता है, बस होता है।